पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिप्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 201, सुन्नी इत्तेहाद के 98, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 9 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ लिया। मरियम नवाज ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिप्तान खान की नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी न करने की हिदायत। स्पीकर ने कहा कि उम्मीद करता हूँ आप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला आपको हौसला दे कि एक दूसरे की बात तसल्ली से सुने। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अरकान ने हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत किए। पंजाब असम्बली का इजलास कल 4 बजे तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान के कागजात जमा करवा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में कायदे ऐवान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार और अक़लियती रुकन नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब। कहा, हमने विफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी ना विफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। हमने विफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का जो नुकसान हुआ इनको उनका हक देना है। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ पानी के मसाइल को भी देखें। पानी के मसले पर विफाक से मदद मांगेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे। कराची से कश्मीर तक पानी का मसला है। सिंध के अवाम की हमसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुझे आप पर फख्र हो। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने MQM के तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहा। तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM के किरदार को सराहते हैं। MQM वफ्द ने कहा, उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत कर दी। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्क के मुफाद में आज ही IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा है कि मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को रीडेल करने जा रहे हैं। मिनिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। मिनिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए।
IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये फेल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके मुहैया करेंगे। पानामा ड्रामे के नतीजे में हमारी 24वीं मईशत 47वें नंबर पर चलेगी। इस हकदार की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब में मुनासिब साइज की काबीना होगी जो डिलीवर कर सके। महंगाई समेत हुकूमत को दीगर चैलेंजेस का सामना है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जॉरी कौजिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इकदाम किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को खत से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी अमूर पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को खत सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुताल्लिक़ खत्मी फैसला पीर को करेगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। हमजा शहबाज भी लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल दसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन के इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कमीशन को पेश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत चड्ढा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि लियाकत चड्ढा के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। लियाकत चड्ढा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान पर मुआफी मांग ली। लियाकत चड्ढा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम फॉर्म 47 का लदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर दिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने बानी PTI को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। बिजली की कीमतों में इजाफे पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी फैसलाबाद में जारी करेगी। फ्यूल प्राइस पुरानी है तो फिर क्यों 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट है। जब ये दरख्वास्त आई तो हमें हैरत हुई। हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं। हमसे रबर स्टैम्प की तवक्को ना रखी जाए। हमारे पास मसाइल का कोई हल ना है।
हमें भी कोई रास्ता दें। ईद के बाद हर तकसीमकार कंपनी को बुलाया जाएगा और एहतसाब होगा। जो भी नया वजीर आए उसे हमारा पैगाम पहुंचा दें कि इस सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं है। नए कनेक्शन के इल्तिवा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पटिशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। पाकिस्तान का 15 साल बाद आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने आईपी गैस पाइपलाइन के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। मंसूबे से मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। मंसूबे से बलोचिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से ज़ायद बचत होगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा।